दोस्तों, आज मैं जो आपसे आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूँगा, वो करूँगा सीयूईटी यूजी 2024 के बारे में। जो सीयूईटी यूजी 2024 है, ये मेनली क्या है, सेंटर यूनिवर्सिटी और उस अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनोमस कॉलेज जो इस टेस्ट टेस्ट के अंडर में आते हैं, इस एंट्रेंस टेस्ट के अंडर में आते हैं, उनके उसके बारे में बताऊँगा। तो ये आपके लिए शानदार मौका है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, या इंस्टीट्यूट या जो है रेपुटेड कॉलेज वगैरह में बीए, बीएससी मतलब ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएशन करने का आपके लिए शानदार मौका है। तो इस सीयूईटी यूजी 2024 को कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सीयूईटी यूजी। क्लियर? अब इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, टेस्ट का जो पैटर्न है, पेपर पैटर्न क्या है, वगैरह वगैरह। देखिए, इसको जो हैंडल करता है वो किसके थ्रू होता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मतलब इसको कौन कंडक्ट करवाता है, एनटीए। क्लियर? एनटीए जो है, और किसके कौन कौन मिला हुआ है इसके लिए, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूजीसी, दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है? तो इसमें क्या है कि आपको एक चीज ध्यान देने योग्य है कि ये इस बार 2024 और 25 वाला जो टेस्ट हो रहा है, मतलब सीयूईटी यूजी 2024, मतलब जो एकेडमिक सेशन आने वाला है, जिसमें आप एडमिशन लेने वाले हो 2024-25, मतलब जिसने 12th कर ली है, इस चॉइस में पास आउट होगा, वो 24-25 वाले सेशन में एडमिशन लेगा। तो जिसका आईआईटी, एनआईटी या मेडिकल कॉलेज में या अदर जगह एडमिशन नहीं हो पाया हो, तो उनके पास शानदार मौका है सीयूईटी को क्रैक करने का। इसके द्वारा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है, और रेपुटेड कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूट में ग्रेजुएशन करने का शानदार मौका है, तो लग जाए इसमें। इसके बारे में देखते हैं। इस बार का जो सीयूईटी 2024 है, वो हाइब्रिड मोड पर होने वाला, मतलब क्या है, एक तो होगा कंप्यूटर बेस्ड बेस्ड टेस्ट सीबीटी, और एक होगा ऑफलाइन। क्लियर? ऑफलाइन। तो दोनों मोड है आपके पास, सूटेबल है, आप जैसा चाहे वैसे इसको आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हो। तो जो इसकी देखो, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं 27 फरवरी से 26 मार्च तक है। तो आपको 26 मार्च की 11:50 तक का मौका है, यदि डेट एक्सटेंडेड नहीं होती है तो अप्लाई करने का। क्लियर? और जो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के द्वारा जो पेमेंट करने का है, बस वो 26 मार्च तक का ही टाइम है। और यदि आपको कोई गलती हो गई हो आवेदन करते वक्त, एप्लीकेशन फॉर्म में कोई करेक्शन करना हो, तो आप 28 मार्च से 29 मार्च तक, एक दिन का टाइम दिया है उन्होंने, 29 मार्च की नाइट तक का समय दिया है। क्लियर? अब एग्जाम सिटी, कौन सी सिटी में आपका एग्जाम सेंटर आएगा, वो 30 अप्रैल को अनाउंस हो जाएगी। और एडमिट कार्ड को आप मई के सेकंड वीक में डाउनलोड कर सकते हो, और 15 मई से 31 मई के बीच में आपका सारे एग्जाम हो जाएंगे। और जो आंसर की आएगी, रेस्पॉन्स आएगा, वो उसी टाइम पे वेबसाइट पे नोटिस के रूप में दे दिया जाएगा कि कौन सी तारीख को आएगा। और इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या है, www.nta.ac.in। या तो आप इसे सर्च कर लीजिए, या फिर आप इस वेबसाइट को कि https://exam.nta.ac.in CUET यूजी पर जा सकते हो। और रिजल्ट आ जाएगा इसका 30 जून को। क्लियर? उसके बाद आ जाएगी आपके काउंसलिंग चालू। देखो, एक खास बात है, ये तो था इसका शेड्यूल। जो एक खास बात है ध्यान देने योग्य, वो ये है कि एनटीए सीयूईटी को कंडक्ट कर रहा है। क्लियर? इस साल के। अब इसमें क्या है, आपको ये मेरिट नहीं देगा, ये आपको ओनली स्कोर कार्ड प्रोवाइड करवाएगा। स्कोर कार्ड, उस स्कोर के बेसिस पर आप जो यूनिवर्सिटी फिल करोगे बाद में काउंसलिंग में, उसमें वो यूनिवर्सिटी स्कोर कार्ड के बेसिस पर मेरिट बनाएगी और आपका एडमिशन होएगा। क्लियर?
तो ये मत देखिएगा कि आपकी ये आप क्या है कि आप मेरिट है, ये ओनली स्कोर कार्ड आएगा सीयूईटी के थ्रू। फिर जो सेपरेट मेरिट बनेगी वो आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ से ही बनेगी, क्योंकि सीयूईटी इसलिए लागू किया गया कि नई शिक्षा नीति के अनुसार एक एंट्रेंस होना चाहिए आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार। क्लियर? इसलिए इसको इस प्रकार से ही डिजाइन किया गया है। अब देखिए, यदि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कौन सा प्रोग्राम मतलब कौन सा कोर्स लॉन्च कर रखा है, या जो स्टेट यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंडर आती है, या अदर यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो इस टेस्ट के अंडर में आएंगे, मतलब इस टेस्ट टेस्ट के थ्रू एडमिशन होगा, उनमें यदि आपको कोर्स देखना हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट प्रोग्राम ऑफर्ड कौन-कौन से, मतलब बीएससी है या बीए बीएससी बीएड है या अलग कोर्स है या उसके साथ कुछ एडिशनल सब्जेक्ट हो वगैरह-वगैरह, वो कोर्स डिज़ाइन है, आप इस पे जाकर वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो। इस बार इसकी जो ख़ास बात है, इस बार की ये है कि इस इसमें सीयूसीटी जो इस बार हो रहा हो 13 लैंग्वेज में हो रहा है, 13 लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। कौन-कौन सी? इंग्लिश है, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन 13 लैंग्वेज में इस बार का ये टेस्ट आएगा। क्लियर? अब इसमें दूसरी बात कि इस बार जो ये इसके जो आपके एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर आएगा वो 380 सिटीज में है, जिसमें से 26 सिटी कौन सी? आउट ऑफ इंडिया। और कौन-कौन सी आउट ऑफ इंडिया? वो एनेक्जर सेकंड में आपके दी हुई है। क्लियर? तो यहाँ पर पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन के लिए कैंडिडेट उससे कहा गया कि वो वेबसाइट को ओपन कर ले, इस वेबसाइट पे जाकर विजिट कर ले, उसको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो क्या है, जो सब्जेक्ट है उसमें क्या है, 33 तो लैंग्वेज का हो रहा, लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए एंड 27 सब्जेक्ट के लिए हो रहा। क्लियर? तो एक कैंडिडेट में चूज एनी सब्जेक्ट ऑब्लिक लैंग्वेज एज डिजाइड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या कि वो उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार या तो लैंग्वेज सब्जेक्ट या फिर अदर सब्जेक्ट ले सकता है। और उसका जो पैटर्न रहेगा उसके 50 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज और सब्जेक्ट के। 50 क्वेश्चन में से उसे 40 कर सकता है, 10 की चॉइस है, मतलब 50 में से 50 नहीं करने, 10 क्वेश्चन उसे एडिशनल दिए है कि 50 में से कोई 40 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है। इसी प्रकार एक जनरल टेस्ट होगा, ये सबके लिए, चाहे कौन सी भी लैंग्वेज लो या कौन सा भी सब्जेक्ट जैसा केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह कोई भी लो, उसके लिए एक जनरल टेस्ट होगा, वो जनरल एफिशिएंसी को रखने के लिए। तो इस प्रोग्राम इस ये होएगा, तो इस जनरल टेस्ट में 50-60 क्वेश्चन का होगा, इसमें से आपको मैक्सिमम 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस रहेगी और 10 क्वेश्चन की चॉइस बहुत बड़ी चॉइस होती है। अब देखो, एक और नोट है, वो नोट ये कह रहा है कि आप लैंग्वेज और सब्जेक्ट मिलाकर मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को आप कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो। मतलब ये टेस्ट मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट के लिए आप दे सकते हो और ये 3 सेशन में हो जाएगा, 3 सेशन में, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या है, ओवरऑल चॉइस ऑफ 10 क्वेश्चन विल अपीयर फ्रॉम ऑल 61 सब्जेक्ट, ये तो मैंने समझा दिया। और इसके बाद लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है, ड्यूरेशन फॉर ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स एक्सेप्ट। 45 मिनट और मिलेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स, एप्लाइड मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस एंड जनरल टेस्ट विद भी 60 मिनट। ये सब के लिए कितना मिलेगा? 60 मिनट। बाकी के सब के लिए कितना? 45 मिनट। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डे इन 2 और 3 शिफ्ट। मतलब 2-3 दिन चलेगी और शिफ्ट में एक दिन में 2 शिफ्ट भी हो सकती है, एक दिन में 3 शिफ्ट भी हो सकती है। अब ये तो था कि एप्लीकेशन फॉर्म भर फिल करते वक्त क्या-क्या सावधानियाँ रखें, वो सारा इस बुलेटिन में है, वो देख सकता है। हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, देखिए लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम वगैरह-वगैरह। देखिए यहाँ तक तो है सारी
ये लैंग्वेज। और यहाँ से चलता है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज है, बिजनेस स्टडी, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में आप करना चाहे तो बहुत स्कोप है, हाईली स्कोप सब्जेक्ट है। एनवायरमेंटल स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, और इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेज है, इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा ये देखिए हिस्ट्री है, मास मीडिया, मास कम्युनिकेशन है, मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है, नेशनल कैडेट कॉर्प है, एनसीसी वगैरह, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत है। देखो संस्कृत को इन्होंने स्टार लगा रखा है, इसका मतलब है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब कि 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत है कि तो कैंडिडेट को ध्यान रखना पड़ेगा। साहित्य, व्याकरण, पाठशाला, जोड़शाला, सिद्धांत, ज्योतिष, इन वगैरह वगैरह में इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारी क्लियर हो जाएगी बात। अब जो सीटी है, टोटल जो 380 सीटी थी उनमें हो रहा है, देखिए ये सब सीटी है वगैरह टेस्ट के लिए, जहाँ पर आपका सेंटर आना है। ये 380 सीटी है, सब लगभग लगभग है। 380 के बाद ये जो 26 सीटी है आउट ऑफ कंट्री, बहरीन है, श्रीलंका है, कतर है, यूएई, नेपाल है, ओमान है, सऊदी अरेबिया, यूएई है, सिंगापुर, कुवैत, मलेशिया, ये वगैरह वगैरह। देखो ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए, यूएसए में भी आता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि सीयूईटी टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के लिए। क्लियर? इसके लिए बच्चे मरते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पर। तो देखिए दोनों के बाद इसमें यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो, यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपके सिलेबस पर। धन्यवाद।